हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज यार, पिछले ही वीडियो में हमने यूनिट के ऊपर सारी चर्चा कर ली, सारी बातें हमने कर ली यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा मुझे पहले ये बताओ, हमने यूनिट का इतना बड़ा हमने जो ख़त्म किया कांड यूनिट का, तो अच्छा आप लोग मुझे एक बार ये बताओ, यूनिट का मतलब आप क्या समझे। फिर आज का जो आज का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, डायमेंशंस। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको जो डायमेंशंस के ऊपर आपको मैं जितना भी आपको पेजेस दिखाने वाला हूँ, उन सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। क्योंकि क्या है कि ये जो आज मैं आपको जो जो चीज़ें आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है, ये सभी आपका पूरा +2 निकाल देगा। ठीक है, पूरा +2 आपका इसी में चला जाएगा। कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर आप इन्हें याद नहीं रखोगे तो यार टीचर आपका पिछवाड़ा सुझा देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों फिज़िक्स के किताब में जो जो चीज़ें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, फिज़िक्स के किताब में हर एक पेज के अंदर एटलीस्ट आपको 3 से 4, अगर आपको इसी तरीके से ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। फिज़िक्स के हर हर चैप्टर के हर एक पेज के अंदर, ठीक है, 2 सालों में हर एक पेज के अंदर, मैं बोल रहा हूँ 4 किताबें हैं फिजिक्स के, हर एक पेज के अंदर, ठीक है, हर एक पेज के अंदर मिनिमम यदि आपको चार चार ऐसे डायमेंशन फॉर्मूलेज ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, जिन डायमेंशनल फार्मूलाज का मैं आज आपको डिस्कशन करवाने वाला हूँ, आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। एनीवेज, हाँ, तो बैक टू आवर क्वेश्चन। तो मैंने आपको जो पूछा है यूनिट, यूनिट का मतलब क्या समझते हो। ये जो हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें गिवन है। अब व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कई लोग होते हैं ऐसे जो कि आज ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे, पहले से मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, आज ही वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और मैं हर बार बताता हूँ, मैं बाकी यूट्यूबरों जैसा नहीं हूँ। व्यूज़ पाने के लिए मैं बोलूँगा ये वाला वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो देखो। मैं आपको केवल आपको मतलब राय दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आपको कि आप ये वाला वीडियो छोड़कर पहले वो वाला वीडियो देखो, वो वाला वीडियो अच्छे से समझो, फिर आके इस वाले वीडियो पे आओ। वो काफ़ी बोरिंग होता है। ठीक है, वो काफ़ी बोरिंग होता है क्योंकि हमें इस चैप्टर में इंटरेस्ट है। अब इस चैप्टर में छोटे मोटे वर्ड्स के लिए हम लोग थोड़ी ना वो वाले चैप्टर में जाएंगे, वो वाला चैप्टर को फिर ढूंढना पड़ेगा, समझ लो। तो बच्चों में कई सारे नखरे होते हैं। क्योंकि मी एज ए स्टूडेंट, मैं दोस्तों अगर अपनी बात करूँ ना, फिज़िक्स वाला का जब भी मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ ना, मुझे भी काफ़ी बोर लगता है। क्योंकि मतलब पढ़ाने का तरीका उनका अच्छा है, लेकिन ये वाला वीडियो छोड़ के आप वो वाला वीडियो देखो, वो वाला वीडियो समझ में आए, फिर आके इस वाले वीडियो में देखो, है कि नहीं। सो दिस इज ए प्रॉब्लम। एनीवेज, तो यूनिट का मतलब आप क्या समझते हो। जो मेज़रमेंट करने के वेज होते हैं, ठीक है, अलग अलग मेज़रमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाप होता है। जैसे कि लेंथ का अपना पूरा स्वतंत्र, ठीक है, इंडिपेंडेंट, लेंथ का अपना पूरा का पूरा वो इंडिपेंडेंटली उसका प्रॉपर हमें एक यूनिट मिलता है, क्या, मीटर। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या होता है, दूरी नापना या लंबाई नापना। ठीक है, ये दूरी नापना या लंबाई नापना, चाहे आपको कोई कोई भी आपको पूछे कि दूरी या लंबाई नापने का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, आपके दिमाग में सटाक से आ जाएगा कि मीटर। वहाँ पे ना तो आपको किलोग्राम याद आएगा, ना ही आपको सेकंड याद आएगा, क्योंकि किलोग्राम या सेकंड लेंथ में यूज़ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि नाप तोल में हर एक का वैल्यू अलग अलग होता है, चाहे वो लेंथ का हो। लेंथ क्या है, प्रॉपरली दूरी नापना। दूरी नापना हमें स्वतंत्र मालूम चल जा रहा है, इंडिपेंडेंटली हमें स्वतंत्र मालूम चल जा रहा है कि दूरी नापने को बोला जाता है लेंथ।
और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, कितना भी लंबा दूरी नाप लो, मिलीमीटर से लेकर गीगामीटर तक, हर एक में आपको एक कॉमन वर्ड दिखेगा, मीटर। सो मीटर यहाँ पे क्या होता है, यूनिट। अब अगर बात करें सेंटीमीटर, गीगामीटर या मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये प्रीफिक्स है। सेंटी, मिली, किलो, गीगा, ये सारे प्रीफिक्स है जो कि जस्ट इसके पीछे लगता है। ठीक है, जस्ट इसके पीछे लगता है, समझ रहे हो। लेकिन यूनिट दोस्तों एक पर्टिकुलर हमें पता चल जा रहा है, समझ रहे हो। मेजरमेंट जो होता है उसका हमें पर्टिकुलर, हमें यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है। लेंथ का कोई आपको फॉर्मूला मिलता है क्या? नहीं। लेंथ मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा मीटर। लेंथ को किससे नापा जाता है? मीटर। नापने का तरीका, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है? नापने का तरीका, दैट इज कॉल्ड यूनिट। लेंथ का मीटर है, उसे बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंटली लेंथ का अपना स्वतंत्र है मीटर। मीटर को आप मास में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मास का यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम को आप लेंथ में यूज नहीं कर सकते, या टाइम में यूज नहीं कर सकते, या टेम्परेचर में भी यूज नहीं कर सकते। किलोग्राम मास में ही यूज होगा। मास का पूरा एक्यूरेट है किलोग्राम, ये चेंज नहीं होगा। लेंथ का अपना स्वतंत्र है मीटर, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में प्रॉपर हमें एक यूनिट मिल जाता है। लेकिन जब बात आता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है आपको केवल फॉर्मूला दे दिया जाता है, उस फॉर्मूला का अप्लाई करके मान लो आपने कोई मैथ्स किया, आंसर निकल गया है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका कोई अपना यूनिट नहीं होता ना। जैसे कि स्पीड, एक एग्जांपल लेते हैं, स्पीड। स्पीड का आपको कोई यूनिट मालूम है? स्पीड का मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं। यदि मैं आपको, देखो प्रैक्टिकल जरा सोचो, यदि मैं आपको बोलूं कि ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन के बीच में फ़र्क क्या है। मानो मैं आपको बोलूँगा स्टेशन से हमारे घर की दूरी नापो, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? लेंथ बोल रहा हूँ। स्टेशन से हमारे घर तक का लेंथ कितना है, ठीक है, या हमारा घर स्टेशन से कितना दूर है, तो मान लो 500 मीटर या हाफ किलोमीटर। एक मुझे सेटिस्फाई आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट क्या है? यहाँ पे लेंथ है, घर से स्टेशन तक का दूरी, यानी कि जो मेजरमेंट मैं किससे करूँगा? लेंथ से करूँगा। मैं तो यहाँ पे टेम्परेचर से मेजरमेंट नहीं करूँगा, ना ही मैं टाइम से मेजरमेंट करूँगा, मैं लेंथ यहाँ पे मेजर करूँगा। मेजरमेंट करने का, मेजरमेंट क्या है? यहाँ पर लेंथ है कि नहीं? घर से स्टेशन तक का दूरी, लेंथ कितना है? 500 मीटर। तो मुझे यहाँ पे मिल गया मीटर, ठीक है, या किलोमीटर या हाफ किलोमीटर। 500 मीटर या हाफ किलोमीटर। तो मुझे एक सेटिस्फाइंग एक आंसर मिल गया, हाफ किलोमीटर या 500 मीटर, जो कि यूनिट कहलाता है। ठीक है, मेजरमेंट करने का तरीका, यूनिट किलोमीटर। ठीक है, मैंने जैसे ही बोला हाफ किलोमीटर या 500 मीटर, है कि नहीं, मुझे एक सेटिस्फाइंग आंसर मिल गया। लेकिन यदि मैं बोलूँ, एक मैं जो है यहाँ से मुझे मैराथन दौड़ना है, तो मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो क्या आपको कोई एक सेटिस्फाइंग आंसर मिल रहा है? मानो मेरा स्पीड 40 होना चाहिए। 40 क्या? 40 क्या? कुछ तो होना चाहिए 40। व्हाट इज 40? व्हाट इज 40?
ठीक है। तो स्पीड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, देखो ध्यान से समझो। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या अंतर है। मुझे तो लगता है फिजिक्स के हर एक क्लास के अंदर मैं इसका पहले डेफिनेशन आपको क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है, स्पीड का, ठीक है। मुझे अपना स्पीड नापने के लिए मुझे एक फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ रहा है। ये एक फॉर्मूला हुआ ना, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया, लेकिन दूरी कितनी है वो मुझे एक पर्टिकुलर, मुझे एक यूनिट दे दिया गया 500 मीटर, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर। मुझे एक प्रॉपरली एक पर्टिकुलर मुझे यूनिट दे दिया गया कि एक और फ़ायदा भी है दोस्तों। ये जो 500 मीटर या हाफ किलोमीटर, यदि मैं आपको बोलूँगा, सपोज़ मैं बोलूँगा स्टेशन से 500 मीटर चले आओ, मेरा घर आपको मिल जाएगा, या मैं आपको डायरेक्शन भी दे दूँ। तो यहाँ पे यदि मैं आपको बोलूँ स्टेशन से 500 मीटर दूर चले आओ, तो आपको एक सटीक आपको एक अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ भाई ये लेंथ मुझे बता रहा है, ये जो मुझे बता रहा है कि 500 मीटर चले आओ, यानी कि मेरे दिमाग में आ जाएगा कि लेंथ के बारे में बता रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यदि आपको बोलूँ कि स्टेशन से तुम 40 की स्पीड से चले आओ, स्पीड तो एक मेजरमेंट है ना, लेकिन 40 क्या है, 40 के पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक यूनिट नहीं लग पा रहा है जिससे कि कुछ अंदाज़ा भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। 40 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हो, अरे भाई स्पीड तो एक मेजरमेंट है, 40 की स्पीड से क्या मतलब है। हमें कोई एक पर्टिकुलर में मेजरमेंट इस क्षेत्र में मालूम ही नहीं है जिसका हमें, मतलब मेजरमेंट तो मालूम है लेकिन मेजरमेंट कैसे किया जाए, मेजरमेंट करने का एक पर्टिकुलर यूनिट हमें मालूम नहीं है। ये हमें एक फॉर्मूला गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फॉर्मूले से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई ये स्पीड का बात कर रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से, ठीक है ध्यान से सुनो, जिस तरीके से इस तरीके के जो फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, ठीक है, जिसका केवल फॉर्मूला होता है और यूनिट नहीं होता है कुछ, उसे बोला जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जिस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या समझे आप, ये सभी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसका हमें प्रॉपर यूनिट मालूम है, जबकि इसका हमें कोई यूनिट मालूम नहीं है। इसका हमें मालूम है किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, मालूम चल जाता है स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मेज़र किया जाता है। किलोमीटर पर आवर तो एक फॉर्मूला है, निकालना पड़ेगा हमें उसका स्पीड, कितना किलोमीटर कितना घंटे में, ये साला एक बोरिंग चीज़ है, पकाऊ चीज़ है बहुत। तो हमें यूनिट इसका निकालना है। तो यूनिट जिसमें ऑलरेडी गिवन होता है पहले से, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें केवल फॉर्मूला गिवन होता है, यूनिट हमें मालूम नहीं चलता है, उसे बोला जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, समझे। तो जिस तरीके से डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे बोला जाता है डायमेंशन। या अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ, जिस तरीके से किसी फॉर्मूले के यूनिट निकालने के तरीके को बोला जाता है डायमेंशन, ओके। तो आप समझे डायमेंशन क्या है और यूनिट एंड डायमेंशन के बीच में फ़र्क क्या है। यूनिट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला गिवन होगा, आपको निकालना पड़ेगा, बस आपको वो फॉर्मूला याद रख लेना है,
ठीक है, कोई भी आपको चीज़ पूछा जाए तो फॉर्मूला बस याद रख लेना है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी डायमेंशन और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बात किया जाए तो यहाँ पे इसका कुछ है नहीं। लेंथ का यहाँ पे मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल। ठीक है, इन तरीके से मेज़र किया जाता है कि नहीं। ये सारे मेजरमेंट है, इन्हें मेजरमेंट करने का तरीका है ये यूनिट। सिंबल इसका ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा है। अभी लिखेंगे मुझे 50 किलोग्राम आलू चाहिए, इतना टाइम किसी का नहीं होता भाग दौड़ जिंदगी में। तो भैया हमें हमें प्रोवाइड कर दिया गया सिंबल। मीटर को एम से सूचित किया जाता है, किलोग्राम को केजी से सूचित किया जाता है, ऐसे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट बस इतने ही है। 7 मेजरमेंट ऐसे हैं जिनको क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में उसका डायरेक्टली हमें यूनिट मालूम चल जाता है, लेकिन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हजारों हैं। एरिया, मुझे एरिया निकालना है, मेरा ज़मीन इतना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? मुझे इसका मालूम, इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा और इसका पता लगाना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एरिया निकल के आता है, जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ, मुझे इसका कोई भी पर्टिकुलर यूनिट मालूम नहीं है, ठीक है। 40 एकड़ की ज़मीन है, 60 एकड़ की ज़मीन है, वो तो अलग बात है। लेकिन प्रॉपरली यदि आप शायद ये 4th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड से भी आप पढ़ के आ रहे होगे, एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये निकल आएगा, कितना एरिया आपने हड़प कर लिया। एनीवेज, तो ये है दोस्तों डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जब डायमेंशन ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का बात आता है तो उसका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे एरिया का हमें मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, देसी भाषा में भले ही इसका यूनिट हमें मालूम ना हो, जैसे कि ये तो देसी में जैसे कि CGS, FKS और MPS पे भी, सॉरी MKS में भी हमें इसके मेजरमेंट मालूम है, ये सारे, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों यहीं पे यदि बात की जाए इसके, तो इसे हमेशा SI यूनिट यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट से ही इसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो यूनिट है ना दोस्तों, यानी कि जो मेजरमेंट करने का तरीका, इसका यूनिट हमेशा दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में ही निकलता है, यानी कि SI यूनिट में ही हमेशा इसका मेजरमेंट किया था। जबकि इनका वो जो 4 मेजरमेंट के वेज थे, जो कि मैंने आपको कल ही पढ़ाए थे, FKS, MKS, CGS एंड SI, ठीक है। ये चारों के चारों जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अप्लाइड होते हैं, जबकि इसमें केवल SI यूनिट, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी L2 कैसे बना इसका, लेंथ, अब आपको जब मालूम है L ब्रेथ। देखो, दूरी निकालने का बात जब आता है तो हमेशा उसमें L का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे हुआ 100% डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड फोटो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा यदि आप +2 में पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, वैसे हर कोई पढ़ना चाहेगा एक आध को छोड़ के, तो आपके लिए दोस्तों बेस्ट होगा दोस्तों SL अरोरा का किताब, ठीक है। आपके लिए बेस्ट होगा SL अरोरा का किताब, SL अरोरा का फिजिक्स। ये SL अरोरा का ही फिजिक्स का पेज है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों कैसे उसको ने पूरा निकाल के दिया है, ठीक है। सो तो एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ आप जानते हो, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो लेंथ हो या ब्रेथ हो, ये क्या है, दूरी नापना है या तो लंबाई नापना। तो ये जो है एक दूरी नापने के केस में आता है, तो नापने के लिए उसका यूनिट क्या होता है, M या मीटर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग एल का इस्तेमाल करेंगे डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई ये दूरी निकालने का कोशिश कर रहा है, यानी कि लेंथ, लेंथ मतलब एल, फर्स्ट लेटर का आपको पकड़ना है, एल स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का तो एल हमें मालूम है एंड ब्रीथ का भी हमें एल मालूम है, तो यहाँ पे एल इंटू एल हो जाता है एल स्क्वायर। हमें यहाँ पे एम ज़ीरो और टी ज़ीरो, एम का हमें मालूम नहीं है, एम क्या है, मास, ठीक है, मास के क्षेत्र में एम यूज़ होता है, ठीक है। आपको आगे की जितना भी पावर प्रेशर जितना भी आपको मिलेगा वो सब आपको एम एल टी में मिलेगा। एम यानी कि मास, एल यानी कि लेंथ, टी यानी कि टाइम, ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तीन जो है मेजरमेंट करने का सबसे अहम हिस्सा, मोस्ट ऑफ द टाइम मास, लेंथ एंड टाइम का ही यूज़ किया जाता है। तो जितने भी आगे आपको मेजरमेंट मिलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के, वो सभी आपको मास, लेंथ और टाइम में ही निकालना है, ठीक है। एम एल टी आपको ये तीनों ही मिलेंगे, बाकी टू द पावर वो मेन है, ठीक है। एम टू द पावर ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एम टू द पावर वन मत लिख देना, वन का भी यहाँ पे वैल्यू है, ज़ीरो का वैल्यू नहीं है। सो एम टू द पावर वन, एल टू द पावर टू एंड टी टू द पावर ज़ीरो, ठीक है। ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन एसआई यूनिट में इसको एम स्क्वायर पकड़ा जाता है, ओके। इसका ऐसा यूनिट ही है। अब देखो प्रैक्टिस करने से ये सभी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। केवल मेन है दोस्तों प्रैक्टिस। जैसे मास का किलोग्राम आपको कैसे याद हुआ, प्रैक्टिस की आप लोगों ने काफ़ी मैथ्स किया उसके ऊपर, वैसे ही टाइम का सेकंड कैसे मालूम हुआ, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, मीटर बोलते आपको मालूम पड़ जाता है कि कोई लंबाई नापेगा। लेकिन जब आप काफ़ी छोटे थे उस टाइम में बोलूँ बेटा मीटर का मतलब क्या समझते हो तुम, तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, तुम बोलोगे कि भैया टाइम मेजर किया जाता है, समय नापा जाता है, ठीक है। लेकिन अब आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है। यदि मैं आपको मीटर बोलूँगा मीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट बहुत सारे पेजेस हैं। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दोस्तों ये जो है ना हमेशा टू डायमेंशनल है, ठीक है। ये है दोस्तों टू डायमेंशनल और ये है थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब आपको सामने से केवल ऐसा ही दिखेगा, दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। एंड थ्री डायमेंशनल का मतलब ये है कुछ ऐसे, आपको यहाँ पे पूरा बक्सा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल, ओके। सो तो गाइज ये लेंथ इसका ये होगा एंड ब्रेथ इसका ये वाला होगा, एक और बार बनाते हैं दोस्तों। थ्री डायमेंशनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन दोस्तों जो रहता है, ठीक है। आप लोगों ने ये इमेज तो देखा ही होगा अक्सर, तो गैस यार इस बक्से का लेंथ, ब्रेथ और हाइट कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे देखो थ्री डायमेंशनल यानी कि हमें यहाँ पे एक साथ में तीन डायमेंशन में प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन, ओके। सो तो आप समझे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी हमने क्या पढ़ा, एल क्यू, है कि नहीं। तो यहाँ पे मास का हम लोग सिंपली मेजरमेंट जानते हैं एम, और सॉरी यहाँ पे डेंसिटी का निकाला गया है, वॉल्यूम
हमने अभी जस्ट निकाला एल क्यू, तो एल क्यू लिख देंगे। एल क्यू जब ऊपर जाएगा प्लस में तो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस में चला जाएगा एल टू द पावर माइनस 3, और टी तो हमने निकाला ही नहीं। अभी अगर ऐसा यूनिट की बात करी जाए, देखो ये सभी ऐसा यूनिट में थे, ये सभी आपके ऐसा यूनिट में थे, है कि नहीं? लेकिन ये सभी, इनको ऐसा यूनिट में निकालने का फॉर्मूला ये है के जी एन टू द पावर माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सभी को मीटर के हिसाब से लिया गया। मास का आप लोगों को मालूम है, इनको दोस्तों मीटर के हिसाब से क्यों लिया गया, क्योंकि ये सभी एक तरीके से दूरी नापने या लंबाई नापने के काम में आता है। चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रीथ हो, चाहे वो हाइट हो, ठीक है। ये तीनों जो है वो लेंथ यानी कि दूरी नापने का है, तो लंबाई नापने के ही काम में आता है। तो लंबाई या दूरी नापने का यूनिट हमने क्या पढ़ा था? मीटर। तो इसलिए यहाँ इसको मीटर में मेजर किया जाता है। मास का हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? किलोग्राम, केजी। तो इसलिए यहाँ पे केजी और m टू द पावर माइनस 3 यानी कि मीटर टू द पावर माइनस 3, ठीक है, ऐसा यूनिट। अब ये टू दी पावर लिखना ज़रूरी? जी हाँ ज़रूरी है, वरना सारे एक दूसरे से मिल जाएंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद में स्पीड और वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड यहाँ पे होना चाहिए था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दोनों का फॉर्मूला है कि स्पीड का होना चाहिए था डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी का होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी का बात बता देते आप लोग को पीछे वीडियो में। तो ये सब ही है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू टाइम, फिर ये है। इन सब का आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप इनका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपके पास में किताब मौजूद है तो ठीक है, किताब मौजूद नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। टाइम पीरियड, टाइम, टी टू द पावर 1 को बहुत लोग कम ही लिखते हैं, लेकिन टी इनवर्स को लोग लिखते हैं, ठीक है। टी इनवर्स दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो, टी इनवर्स को लिखा गया, लेकिन टी टू द पावर 1 यहाँ पे लिखा ही नहीं गया। यहाँ पे देखो टाइम पीरियड, टाइम का टी खाली लिख दिया गया। यहाँ पे टी टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, लोग नहीं लिखते टी टू द पावर 1 को, लेकिन टी इनवर्स को ज़्यादा लिखा जाता है क्योंकि टी इनवर्स का वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला है हीट, दूसरा स्पेसिफिक हीट, तीसरा है लैटेंट हीट, तो चौथा है थर्मल कंडक्टिविटी एंड देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा झोलमाल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एंट्रोपी एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फिर यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये सभी मतलब उसी हीट के ही है, इसका कोई ऐसा यूनिट ही नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज, चार्ज का टाइम इनटू करंट कूलम में, उसको मेजर किया जाता है। फिर मैग्नेटिक क्वांटिटीज, मैग्नेटिक फील्ड एम स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा याद रखना टेस्ला में मेजर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मेन आविष्कार है मैग्नेट। तो अब दोस्तों आखिरी के 2 पेज बचे हैं, ध्यान से सुनना, इसके बाद से मैं आपको जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और डायमेंशंस। तो अब तक आपने जितने भी पेजेस के स्क्रीनशॉट लिए वो थे सभी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के प्रॉपर डायमेंशंस, हमने उनको निकाला, ठीक है। हमें हमारे पूर्वज ने, हमें हमारे दादाजी ने हमको पकड़ा दिया फॉर्मूला, लेकिन हमने उन फॉर्मूलाज का निकाला डायमेंशन या यूनिट, या इसे एक तरीके से डायमेंशन का है तो बेटर होता है। अब उस डायमेंशन के कुछ तरीके हैं, ठीक है। डायमेंशन का आप मतलब समझिए,
The dimension of all physical quantities are classified into 4 categories. अभी जो डायमेंशन हमने निकाला है इसके 4 कैटेगरीज हैं. नंबर 1, डायमेंशनल वेरिएबल. The physical quantities which possesses dimension have variable values. दोस्तों मैं यदि आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, आप वेरिएबल का मतलब क्या समझते हो? ठीक है, वेरिएबल डायमेंशन का मतलब आप समझे. पिछले आधे घंटे से मैं इसी के ऊपर चिल्ला रहा हूँ, दोबारा नहीं बोल सकता. वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब ये है कि दोस्तों जब भी कोई रिसर्च वगैरह की जाती है, ठीक है, जब भी कोई रिसर्च, मान लो टेस्ला कॉइल का मैं रिसर्च करूँगा कि आखिर टेस्ला कॉइल है क्या, कैसे उसमें से बिजली पैदा हो रहा है वगैरह वगैरह, मैं टेस्ला कॉइल के ऊपर रिसर्च करूँगा. तो मेरा एक मकसद है, ठीक है, या जो भी रिसर्च करता है उसका कोई एक मकसद होता है. ठीक है, जैसे कि हमने वो इतना डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने जो डायमेंशन फार्मूलाज निकाले, हमारा मकसद क्या था कि हमें एक पर्टिकुलर हमें यूनिट निकालना है. ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा एक मकसद था. ठीक है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो जितने भी हमने डायमेंशन निकाले, हमारा एक मकसद था. हमने थोड़ी ना यूँ ऐसे हमने थोड़ी ना इतने सारे डायमेंशन निकाले. ठीक है, मेरा इतना डेटा खर्च हुआ, आपका इतना समय बर्बाद हुआ. हमने इतना काम क्यों किया, इतना डायमेंशन फार्मूलाज हमने क्यों निकाला? हमारा एक मकसद था कि हमें जितने भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमें दिखाई देते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो केवल 7 होते हैं. डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा, मे बी 100 या 200 के अप्रोक्स थे. 200 नहीं होंगे, 100 के अप्रोक्स होंगे. सो तो ये जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका जो हमने डायमेंशन, हमें केवल फॉर्मूला गिवन था, लेकिन हमने उसका एक डायमेंशन निकाला. क्यों निकाला? हमें हमें कोई एक मकसद था, हमारा कोई एक मकसद था. तो उसी मकसद को पाने के लिए, ठीक है, वो जो मकसद हमें हासिल हुआ, ठीक है, जो जिस उद्देश्य से हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकाले, वो जो उद्देश्य जो हमारा सफल हुआ, ठीक है, उसे दोस्तों वेरिएबल का नाम दिया जाता है. ठीक है, यानी कि दोस्तों यदि आसान भाषा में मैं आपको बोलूं तो वेरिएबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कोई भी रिसर्च करो या कोई भी आप मैथ्स का फॉर्मूला निकालो, चाहे किसी भी थियोरी के ऊपर आप प्रैक्टिकल रिसर्च करो, आपको एक आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा ना, आपके दिमाग में कुछ तो मकसद होगा कि यदि मैं ये काम करूँगा तो मैं इस रिज़ल्ट तक मैं पहुँचूँगा. रिज़ल्ट मुझे मालूम है कि मेरा यही रिज़ल्ट होगा. ठीक है, तो वो रिज़ल्ट आपके दिमाग में रह गया. ठीक है, यानी कि आपको एक मकसद मिल गया, है कि नहीं? तो उसी मकसद को पाने का जो मेथड होता है, जो प्रक्रिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल. ठीक है, उस मकसद को कैसे पूरा किया जाए, ठीक है, रिजल्ट तक पहुंचने का क्या तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल. जैसे कि मान लो हम एक सादा सीधा एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो मुझे बल्ब जलाना है, मैं बल्ब कैसे जलाऊंगा? बैटरी लूँगा, वायर लूँगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करूँगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट करूँगा, जिससे कि मेरा बल्ब ग्लो होगा. मुझे मालूम है कि मेरा मकसद है कि मुझे बल्ब को ग्लो करवाना है. कैसे? बैटरी लाओ, वायर्स लाओ, पॉजिटिव नेगेटिव के टर्मिनल्स को कनेक्ट करो एक दूसरे से. तो ये जो प्रोसेस हुआ, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. ठीक है,
ये मैंने एक एग्जांपल लिया। वैसे दोस्तों डायमेंशनल वेरिएबल यानी कि जो जिस प्रोसेस से हमारा मकसद कंप्लीट हुआ, डायमेंशन, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पोजेसेस डायमेंशन एंड हैव अ वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, डायमेंशन जो है दोस्तों हर किसी का नहीं होता है, वो एक अलग कैटेगरी है डायमेंशन का। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मतलब जिसका हमें मेजरमेंट मालूम है और उसका एक वेरिएबल वैल्यू भी है, मतलब ऐसा यूनिट में जैसे कि एरिया का हमने क्या निकाला था, मीटर स्क्वायर निकाला था। वॉल्यूम का क्या निकाला था, मीटर क्यूब। वेलोसिटी का क्या था, केजी मीटर, है कि नहीं, केजी मीटर इनवर्स या केजी मीटर टू द पावर -2। ये जो हमने निकाला, ये हमने क्या निकाले, वेरिएबल वैल्यूज निकाले। ठीक है, हमारा मकसद कंप्लीट हो गया। हमें वैल्यू निकालना था इसका, यानी कि हमें इसका यूनिट निकालना था, तो हमारा मकसद जो है वो कंप्लीट हो गया। हमें वेरिएबल वैल्यूज मिल गए, समझ रहे हो। हमें मेजरमेंट भी गिवन है और वैल्यूएबल वैल्यूज भी हमें गिवन है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। एरिया का हमें मालूम है, वेलोसिटी का मालूम है, फोर्स का मालूम है, मोमेंटम का मालूम है, टॉर्क का भी मालूम है। ओके, दीज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरा आता है स्टेज डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस यानी कि जिसका डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसका एक प्रॉपर वैल्यू है। ठीक है, हम मैथ्स के दुनिया में उसका वैल्यू तो है, लेकिन उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, लाइक एंगल का क्या है, 45 डिग्री। एंगल का क्या है, उसका कोई अपना मेजरमेंट नहीं है। जैसे स्पीड एक मेजरमेंट है, जबकि एंगल कोई एक मेजरमेंट नहीं है। एंगल एक्चुअली एक मकसद है, लेकिन किस मकसद के लिए हमने ये काम किया वो हमें मालूम नहीं है। बस हमें एक मकसद मिल गया, बस सुबह सुबह उठा, सपना देखा, मकसद मिल गया। मजाक कर रहा हूँ। एंगल, इसका कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम मैथ्स की दुनिया में इसका एक वैल्यू है, इसका एक वेरिएबल वैल्यू है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या समझा, ऐसा यूनिट या मेजरमेंट का एक वे, डिग्री। मेजरमेंट करने का जो वे है वो तो डिग्री है, लेकिन इसका कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, थीटा, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि हमें मालूम नहीं है इसका मेजरमेंट क्या है, लेकिन मैथ्स की दुनिया में इसका वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू इसका है मैथ्स की दुनिया में। ग्रेविटी है कि नहीं, डायमेंशनल कांस्टेंट, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच पोजेसेस डायमेंशन। भाई एक तरीके से बोलो तो हेडिंग, ठीक है, व्हिच पोजेसेस डायमेंशन, यानी कि हमें इसका डायमेंशन तो मालूम है, बट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, इसका फिक्स वैल्यू है। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, इसका चाहे तो कोई चेंजेस कर भी सकता है अपने अनुसार, यदि आगे चलकर उसने कुछ ऐसे चीज़ें नोटिस किया होंगे जो कि फॉर्मूले के अनुसार काम नहीं किया। ठीक है, तो उसे वो बाद में चेंज कर सकता है, लेकिन डायमेंशनल कांस्टेंट जो है वो क्या है, उसमें डायमेंशन हमें मालूम है और उसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, किसी का बाप भी आ जाए चेंज नहीं कर सकता। इनफैक्ट जिसने हमें ये वैल्यू प्रोवाइड किया ना, वो भी चाहे ना तो भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड वैल्यू है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दोस्तों प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है, काफ़ी बड़ा वैल्यू है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है उसको दर्शाया जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट में। ठीक है,
फोटॉन, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। रेडिएशन जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसको प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक जो थे ना वो एक्चुअली ग्रीक के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने पहली बार फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का ये जो एक मैथमेटिकली उन्होंने एक ऐसा वैल्यू हमें प्रोवाइड किया, ऐसा वेरिएबल वैल्यू हमें प्रोवाइड किया रिसर्च करके, जिससे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का हमें पता चल गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मेरे हैंड राइटिंग में मत जाओ, स्मार्ट बोर्ड को पकड़ने में मुझे काफ़ी परेशानी हो रहा है, इसलिए मेरा हैंड राइटिंग काफ़ी गंदा हो रहा है यहाँ पे। इतना भी यहाँ पे पढ़ने को इसको ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा नंबर है, आप लोग खाली इतना याद रखो, ठीक है। इतना खाली आपको याद रखना है और ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। बेसिकली इसको कहाँ से पढ़ा जाता है, बेसिकली दोस्तों यदि मैं आपको बताऊँ, इसको ऐसे पढ़ाते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। ये टोटल है दोस्तों प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, किसी का बाप भी आ जाए चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएबल वैल्यू है जिससे कि फ्रीक्वेशन, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी चाहे कितना भी हो, इसकी मदद से आराम से निकाला जा सकता है। मैं बोलूँगा -35 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, फिक्स है, ठीक है। एकदम कांस्टेंट वैल्यू है इसका, कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यू है, किसी का बाप भी आके चेंज नहीं कर सकता। सो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोग भी बताएं, मुझे ही मालूम है कितना। सो ग्रेविटेशनल वैल्यू कितना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, kg मीटर इनवर्स, kg⁻³ मीटर इनवर्स s⁻⁻²। दोस्तों ये पूरा का पूरा दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ओके। इस वैल्यू को याद रखना है, स्पेशली इसे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, ठीक है। इन सबको याद रख लेना, एप्लीकेशंस में बहुत काम में आने वाला है। एप्लीकेशन छुट्टी का एप्लीकेशन नहीं है, फिजिक्स के एप्लीकेशंस अलग है, ठीक है। 3 एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे आपको, वो तो लास्ट होंगे, 3 एप्लीकेशंस के बाद में वीडियोस आने बंद, वहीं लास्ट होंगे इस चैनल के। एनीवेज, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डोंट हैव डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट वैल्यू। डायमेंशन लेस वेरिएबल हमने पढ़ा, इस बार डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें मालूम नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट का पर्टिकुलर नाम होता है जो कि हमें मालूम नहीं है, बट हैव कांस्टेंट वैल्यू, हमें उसका वैल्यू मालूम है कि हाँ भाई उसका वेरिएबल वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन उसका नाम क्या है, डायमेंशन का नाम क्या है, मेजरमेंट क्या है उसका, वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। लाइक 1 2 3 ये तो हो गए, पाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि इनका डायमेंशनल मेजरमेंट क्या है वो हमें अता पता नहीं है, लेकिन हमें इसका वैल्यू पता है। पाई का वैल्यू आप लोग भी जानते हो, 22/7 या पर 3.1415, आपको ही पता है, मुझे ही मालूम है, ओके। साइन थीटा, कॉस थीटा, इनका हमें एक प्रॉपर वैल्यू मालूम है, लेकिन मेजरमेंट करने का एक कौन सा तरीका है, जैसे कि लेंथ एक तरीका हुआ है भाई, दूरी नापने का एक तरीका है लेंथ, वैसे इनका लेंथ हमें मालूम नहीं, इसका डायमेंशन का हमें कोई अता पता नहीं है, नो डायमेंशन, बट हमें इसका वैल्यू मालूम है, पाई का हमें वैल्यू मालूम है, साइन कोस का हमें वैल्यू मालूम है, इनका वैल्यू हमें मालूम है, ठीक नहीं।
दीज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और कुछ सालों के लिए आपका और हमारा जुदा होना तो तय है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन 1, ठीक है। ये हम मुझे क्लियर कराना ज़रूरी था। कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन 1, डायमेंशनल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिसे बोला जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के एप्लीकेशन 1, न्यूमेरिकल सॉल्व। ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, सो थैंक यू, बाय बाय।